ये कांग्रेस आपको शिक्षा दी, आपको एम्स दिया, हॉस्पिटल दिया, वस्त्र कपड़ा दिया, खाना दिया। ये कांग्रेस आपको जीने का तरीका सिखाया। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हो वो कांग्रेस दिया। ये घड़ी पहन रहे हो कांग्रेस दिया, या हेयर स्टाइल कांग्रेस दिया। और आपको सुनिए, आपको आवाज का पैसा कांग्रेस दिया। 5 काम कराइए तो बढ़िया काम। हम लोग युवा हैं, युवा को 4 साल का नौकरी कर दिया, अच्छा काम कर दिए। मणिपुर में जो घटना वो पाकिस्तान किया है। अब लीजिए, हमारे वजीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के किसानों को आतंकवाद बोल सकता है तो आप मुझे आतंकवाद बोले तो आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ ही रहे। फिलिस्तीन तो ना अपना है ना इसराइल अपना है। चलिए चाइना बॉर्डर हम भी चलेंगे आपके साथ। चाइना जो मेरा जमीन हड़पा हुआ है, चलिए आप भी गोली खाइए, हम भी खाते हैं। कौन बोल दिया कि मोदी सरकार का भारतीय फौज चाइना पे एक्शन नहीं ले रहा है? पिछले कम से कम 5-6 महीना पहले जो लड़ाई हुआ था, हाँ इजराइल के साथ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे इजराइल के साथ इंडिया? क्यों नहीं रहेंगे? एगो मोदी कैसे, एगो मोदी के ट्वीट करने से इजराइल फिजाइल को कुछ होने वाला नहीं। अपना भारत 125वें नंबर पे भुखमरी पे जूझ रहा है, इस पे ध्यान नहीं देंगे अंधभक्त लोग। मोदी जी इजराइल के साथ दे रहे हैं, कुछ पत्रकार भी वहाँ जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल उस सत्य के साथ दे रहे हैं, सत्य का साथ दे रहे हैं। मोदी इज ट्रूथ। मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी एक अवतार है इस धरती का। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झगड़ा चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि उन लोग के बीच में झगड़ा चल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं। तो हम भी रिपोर्टिंग करने आ गए हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसमें इन्वॉल्व हो गए हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल का साथ दीजिए। तो ऐसे में हम पब्लिक के बीच में हैं, हम पब्लिक से जानते हैं कि इजराइल के साथ है कि फिलिस्तीन के साथ है, उनके झगड़े पे वो क्या बोलना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? निर्भय कुमार सिंह। आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन में झगड़ा चल रहा है? चल रहा है, पता है। किसके साथ है? हम इंडिया के साथ हैं, किसके साथ रहेंगे अभी? इजराइल के साथ है कि फिलिस्तीन के साथ है? देखिए, जो केंद्र सरकार है मोदी जी इजराइल के साथ है, लेकिन कुछ लोग जो है भारत में जो लोग हैं या मुसलमान है या फिर और भी आप इंडिया गठबंधन बोल दीजिए, वो फिलिस्तीन के साथ है। आप किसके साथ हैं? हम इंडिया के ही साथ हैं। इंडिया के ही साथ है। हाँ। इंडिया के बाहर झगड़ा हो रहा है तो 2 कंट्री में आप किसके साथ हैं? फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन के साथ है। आपको पता है कि मुद्दा क्या है, क्या चल रहा है? मुद्दा मुस्लिम हिंदू का लड़ाई है। आपका क्या नाम है? निर्भय कुमार सिंह। अरे आप तो मुस्लिम हिंदू का लड़ाई है, आप तो हिंदू हैं। हाँ, हिंदू तो फिलिस्तीन के साथ कैसे है? बस यूं ही। आपको तो देशद्रोही बोला जाएगा और आतंकवादी बोला जाएगा। और सब कोई करते हैं तो सब कोई देशद्रोही है। रहने दीजिए, तो हम हैं तो हैं। आप जो बोलना है बोल दीजिए, हमको जो अच्छा लगा बोल दिए। चाचा क्या नाम है आपका? मनोज से नाम है मैम। किसके साथ है? किस चीज में किसके साथ? फिलिस्तीन के साथ है कि इजराइल के साथ? इजराइल के साथ है। इजराइल के साथ है? जी जी जी। क्यों इजराइल के साथ है? इसलिए कि हमास वाला आतंकवादी घटना किया है। झगड़ा कौन किया? कितना युद्ध का शुरुआत कौन किया है? हमास किया है। कब शुरुआत हुआ? आज से लड़ाई चल रही है। ये तो यहूदियों और मुसलमानों के बीच आज से 500 साल 1000 साल पहले से लड़ाई चल रही है। जी ये बताइए, मोदी जी इजराइल के साथ दे रहे हैं, कुछ पत्रकार भी वहाँ जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल उस सत्य के साथ दे रहे हैं, सत्य का साथ दे रहे हैं। मोदी इज ट्रूथ। मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी एक अवतार है इस धरती का। मणिपुर में जो हुआ है, भगवान का अवतार है। मणिपुर में जो हुआ, क्यों नहीं मणिपुर में जा करके जो है देश के पत्रकार जाके दिखाए और चले गए इजराइल जो कि लाखों का वीजा पासपोर्ट बना। अच्छा, तो मणिपुर में गलती किसकी थी? किसकी थी? वहाँ 2 ही कौम ना है। किसकी गलती? आप बताइए वहाँ कौन कौन? आप पत्रकार हो। मुझे नहीं पता किसकी गलती थी। वहाँ दो जातियाँ हैं, 2 लोग में लड़ाई हुई। पहले घटना नंगा लोग घुमाया, उसकी मैंने जितना हो पुरजोर भर्त्सना करता हूँ, उसका कोई शब्द नहीं है। हमारे मोदी जी की गलती नहीं, उनकी सरकार की गलती नहीं है। चुप्पी है तो वहाँ एक्शन लिया गया। गए देश का गृह मंत्री गए हैं, वहाँ पे सीआरपीएफ गया है, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स गया है। आपको पता है मणिपुर में अभी भी हो रहा है? तो मणिपुर में अभी भी हो रहा है। तो एक बात भैया, हमारे देश में जो भी घटना मणिपुर में हो रहा है सब पाकिस्तान घटवा रहा है। आलोक अग्रवाल। मेरा ऐसा नहीं है कि मुस्लिम हूँ। सुनिए, पहले बात सुनिए। दिखाइए मुस्लिम है, देख लीजिए ये मुस्लिम नहीं है।
चलिए। मेरे सुनिए, ठीक है, मान लो वहाँ पाकिस्तान में आपकी पाकिस्तान करा रहा बोलिए। है। सुनिए, मणिपुर में पाकिस्तान के लोग करवाएं, अच्छी बात, चलिए आपको मान तो सुनिए, आप कहना कि पाकिस्तान के लोग चाइना बगल में पाकिस्तान आ गया। सुनिए मेरी बात सुनिए, जब हमारे देश के लड़की मेडल जीत के लाती है, जब हम एशियन गेम में तिरंगा फहराते हैं, मोदी जी भी सामने ऐसे करके तिरंगा उसके साथ में लेते हैं कि मेडल जीत के आई है, उसके संसद भूषण सिंह उसके रेप में करता है, क्या करता है, उस पे एक भी शब्द मोदी जी बोले उसके संसद होते हुए भी? हटा दिया गया उनका, सब पद छीन लिया गया, सब हटा दिया गया। हटाए कितना दिन के बाद हटाए? एक भी बोली बोले मोदी जी? एक भी बोली बोले न? स्मृति ईरानी बोलती है, महिला कल्याण मंत्री है ना स्मृति ईरानी, क्या है विकास मंत्री, महिला कल्याण, वो कुछ बोली महिला हो, कभी दिल्ली पे जंतर मंतर पे कितना लेट आई होते। देखिए यहाँ पे किसी का ये नहीं, जो अच्छा करेगा वो अच्छा 5 काम गिनाइए तो बढ़िया काम। हम लोग युवा हैं, युवा को 4 साल का नौकरी कर दिया, अच्छा काम कर दिए। बताइए अग्निवीर अच्छा योजना है, हाँ बताइए ना, अग्निवीर 4 साल की योजना, 4 साल की योजना अच्छी है। आप ये पृथ्वी लोक से हैं या एलियन विलियन है? नहीं, आप एलियन विलियन हैं। मतलब देखिए ये क्या बोल रहे भाई, मणिपुर में जो घटना हुआ है, मणिपुर में जो घटना वो पाकिस्तान किया है। अब लीजिए, आप कुछ भी हो, पाकिस्तान सुनिए, आपका क्वेश्चन था कि आप इसराइल के साथ हो या फिलिस्तीन के साथ हो। भाई हम लोग फिलिस्तीन के साथ है। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज तेरी आवाज, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुनिए, इधर आइए, रुकिए ना, क्या नाम है आपका? मेरा तो गोलू सिंह नाम है। किसके साथ है? हम तो फिलीपींस के साथ में। ये बोल रहे हैं मणिपुर में जो हुआ है पाकिस्तान करवाया है। कौन पाकिस्तान करवाया? कैसे करवाया? ये बोल रहे हैं। देखिए दादा, पाकिस्तान तो देखिए ऐसा, आप आतंकवाद है। आतंकवाद सुनिए हाँ, सुनिए आप आतंकवाद आप फिलिस्तीन के साथ हैं, आप आतंकवाद। हम फिलीपींस के साथ में तो आतंकवाद सही है, हम फिलीपींस के साथ है तो आतंकवाद हम सही हैं। हमको लोग आतंकवाद बोले, सुनिए ना, आप हमको फिलीपींस के आतंकवाद, साथ हैं। सुनिए आप हमको आतंकवाद बोले, हम आपका रिस्पेक्ट करेंगे। जब हमारे देश को प्रधानमंत्री साहब, हमारे वजीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के किसानों को आतंकवाद बोल सकता है, तो आप मुझे आतंकवाद बोले तो आपको सैल्यूट करते हैं, समझे? जब देश के किसान को माननीय प्रधानमंत्री जी देश के आतंकवाद को, देश के किसान जिसको अन्न देते हैं, जब उसको आतंकवाद बोले, मोदी जी आप मुझे आतंकवाद बोलो या तिहाड़ जेल में दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखें हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ ही रहेंगे। मोदी जी कब जरा मुझे दिखाइए, मोदी जी कब आतंकवाद बोले थे किसान को, जरा मुझे मोदी जी बोले हैं कि इजराइल के साथ दीजिए, और जो इजराइल के साथ नहीं दे रहा वो आतंकवाद है। कब बोले हैं मोदी जी ऐसा? उनके लोग बोले, बीजेपी मोदी जी तो नहीं, पत्रकार वहाँ जाके, सुनिए, पत्रकार वहाँ जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मणिपुर में जाके नहीं किया, पल की खबर वहाँ के। आप मोदी जी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। बात मणिपुर हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में है। कितना पैसा लगता है जाने में? क्या हो गया? कितना पैसा लगता है? यहाँ पे मुद्दा प्रधान कितना पैसा लगता है जाने में? क्यों रहे हैं? नहीं, कितना पैसा? 1 मिनट, कितना पैसा? 1 मिनट मैडम, कांग्रेस रहता तो मणिपुर में नहीं होता क्या? कांग्रेस रोक देता, कांग्रेस इंडिया गठबंधन रोक देता मणिपुर में। सुनिए, आप हमको ये मणिपुर बताइए। क्यों नहीं गए? सुनिए, उनके पत्रकार क्यों सुनिए, नहीं गए? अब इसका जब से आप बोलिए कि मणिपुर क्यों नहीं गए और जाकर के इजराइल जाके, 1 मिनट, मणिपुर, अरे रुकिए ना, सुनिए, जो आवाज उठाता है ना मोदी जी के खिलाफ में, उस सबको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। आपको मोदी जी ऐसा लगता है ना? छोड़िए, फिलिस्तीन तो ना अपना है ना इजराइल अपना है। चलिए चाइना बॉर्डर, हम भी चलेंगे आपके साथ। चाइना जो मेरा जमीन हड़पा हुआ है, चलिए आप भी गोली खाइए, हम भी खाते हैं। चलिए चलिए चाइना चलिए, चाइना चलिए, चाइना चलिए, चाइना जो 2014 के बाद, जब 2000 हम हटा देंगे कांग्रेस के राज में चाइना जमीन हड़पाया ना? जी, तो अब जवाब मोदी सरकार से 9 साल हो गया, मोदी बनाया गया था, सरकार उसे हटाएगा। कौन बोल दिया कि मोदी सरकार का भारतीय फौज चाइना पे एक्शन नहीं ले रहा है? पिछले कम से कम 5-6 महीना पहले जो लड़ाई हुआ था, पाकिस्तान को इतना कस लिए, क्यों नहीं चाइना को वो कस रहे हैं? भारतीय सेना वहाँ पे जमीन कब्जा कर लेती है, चाइना वहाँ से युद्ध स्टार्ट करता है, आप लोग फिर मोदी जी को पकड़ लेंगे कि युद्ध मोदी जी की वजह से। वहाँ पहले से युद्ध चल रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे, उन्होंने फिलिस्तीन को साथ दिया था, तो वो तो फिलिस्तीन को साथ दिया था, तो ये वो तो नहीं कर रहे थे कि हम मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं। बात बताइए, क्वेश्चन आया, पहले के जो भी प्रधानमंत्री थे वो फिलिस्तीन के साथ थे, लेकिन आपके जो प्रधानमंत्री वो इजराइल के साथ
गरीब आदमी को दबाया जा रहा था, भगाया जा रहा था। अगर यहाँ पे भी अगर कोई बड़ा देश आगे कहेगा बिहार में कि यहाँ को गाँव के गाँव हटा दो, कौन गरीब आदमी? जैसे कि फिलिस्तीन की वो क्या है गरीब बहुत है। इनके घर में हम ये हमको जगह दिया, हम इसके घर में, इसका घर है, सब कुछ है, इसको हमको जगह दी, धीरे धीरे इसके घर पे हम कब्जा लिए, सारा चीज हम हड़प लिए। तो ये मेरी बेईमानी है ना, बस वही है, वही सिंपल सा मेथड है कि फिलिस्तीन का सब कुछ था, फिलिस्तीन का आ गया कि अब वहाँ देखें मुस्लिम कंट्री है तो उससे हिंदू से ये करना है, इसमें खाली राजनीति हो रहा है, किसी को फायदा। नरेंद्र मोदी क्या गलती बोले? वो वही ना बोले कि जितना भी सब आतंकवादी देश को खत्म करना, कि क्या बोले कि फिलिस्तीन को खत्म कर देना है। स्टेटमेंट सुनते नहीं है मोदी बोले हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। हाँ, इजराइल के साथ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे इजराइल के साथ इंडिया, क्यों नहीं रहेंगे? एगो मोदी के ट्वीट करने से इजराइल फिजाइल को कुछ होने वाला नहीं। मोदी के ट्वीट करने से कुछ नहीं होने वाला। सुनिए मोदी जी को, सुनिए आपको 24 घंटा अभी 24 घंटा पहले भारत का एक अपडेट आया था कि एक साल में एक बजट तय किया जाता है कि कितना देश भुखमरी से जूझ रहा है। अपना भारत 125वें नंबर पे भुखमरी पे जूझ रहा है। इस पे ध्यान नहीं देंगे अंधभक्त लोग करेंगे। सुनिए पहले नहीं हुआ था, देखिए एक पिछले सुनिए पहले भुखमरी नहीं थी, नहीं इतना महंगाई बेरोजगारी नहीं था। हमारे आपसे में से ही ना कोई वहाँ पे बना दिए करोड़ों का खर्च करके, पटरी पे ध्यान नहीं दे। तो पटरी पे हम मोदी जी तो आके नहीं रख रहे हैं, वहाँ पे कोई कील जाके कोई पत्थर कौन रख रहा है? यही तो जांच की विषय है। कौन देखेगा? कौन देखे? पटरी पे कील गाड़ दिया है। आप देखे हैं? दिखाइए वीडियो, क्या वीडियो दिखाइए। वंदे भारत को रेल मंत्री को उद्घाटन करना चाहिए था कि नहीं? एक भी फोटो है रेल मंत्री का, देखिए तो सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। नहीं बात सुनो नहीं यार, रेल मंत्री करेगा दुर्घटना हुआ है तो रेल मंत्री से सुनो, रेल मंत्री से दुर्घटना होता है तो रेल मंत्री से जवाब जाता है। मोदी भक्ति करे, रोजगार क्या दिया, महंगाई कहाँ गया, गैस कहाँ गया, आटा कहाँ गया, गंगा जल कहाँ गया? क्या बात करते हैं मोदी? कौन से मोदी को सपोर्ट करेंगे? समझे क्या? किस मोदी को सपोर्ट करें? किस बात से सपोर्ट करें? महंगाई आसमान छू रहा है, किस बात से मोदी गजा भैया देखे ना भाई, हमारा ना बोले इन्हें देखिए। विरोधी है, हम हिंदू नहीं है क्या? विरोधी कैसे हो सकता है? हिंदू मुस्लिम की बात, नहीं ये बात कहाँ आ रहा है हिंदू मुस्लिम का? आप कह रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ प्रखंड सारे कुछ है या नहीं है बीजेपी का? नहीं है, तो खाली हिंदू मुस्लिम करेला चला है। रोजगार नहीं दिए, हिंदू मुस्लिम एम्स दे दिए, हो गया। बोले कि हम दरभंगा में एम्स दे दिए, एम्स दे दिए, कहाँ एम्स बना है? 14 के पहले देश में कितना एम्स था पता है आपको? 6 एम्स था। अभी कितना एम्स है पता है आपको? बिहार में है ना। एक सेकंड, ये कितना भी कुछ भी हल्ला करने से सो कॉल्ड यहाँ पे कितना सारा नौकरी अभी 8.5 लाख था ना अभी कुछ दिन पहले। यही वजह से मध्य प्रदेश बिहार है, कर्नाटक बिहार है, हर जगह केंद्र सरकार कितना? हम खुद फार्मासिस्ट हैं, ठीक है? केंद्र एक सेकंड सरकार मेरा बात बस सवाल करें, केंद्र सरकार। मेरा बात पहले आप सुनिए। आप खुद फार्मासिस्ट हैं, ठीक है? और फार्मासिस्ट का एक अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी आया था, उसका साइड ही क्रैश हो गया। उसके हाई कोर्ट में अभी उसका केस चल रहा है। एक मेरा रजिस्ट्रेशन अभी साल भर हो गया, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, जिस वजह से नौकरी कहीं पे नहीं मिलता है। हमको उतना पता नहीं कितना नौकरी, मगर हाँ अपना पर्सनल बात बता नहीं पता केंद्र सुनिए ना, एक फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं पा रहा है। बिहार कितना नौकरी मिला है? देखिए अभी जब मौजूदा अभी जो सरकार है वो अभी मौजूदा सरकार जो है ये महागठबंधन की जो सरकार है, इसमें अभी तक पूर्णतः एक ट्वीट के हैंडल के माध्यम से 6 लाख नौकरी भी बिहार में अभी तक मिल चुकी है। 6 लाख रेडी है, पढ़ करके आइए इधर, चलिए बोलिए। राहुल गांधी हमेशा मोदी जी को टारगेट करता है कि मोदी जी 5 मिनट आके हमसे डिबेट कर लीजिए पूरे मीडिया चैनल के साथ, चाहे जितने सारे चैनल है सबके सामने आके मीडिया से सामने मोदी जी और राहुल गांधी डिबेट कर ले, तो मोदी जी आते नहीं है। आप सुनिए, आजाद भारत में जब हमारे देश से अंग्रेज सारा प्रॉपर्टी लेके गए थे तो यही कांग्रेस जो है अर्थव्यवस्था को आपको नंबर 1 पे लाई थी, ठीक? और यही कांग्रेस ये कांग्रेस आपको शिक्षा दी, आपको एम्स दिया, हॉस्पिटल दिया, वस्त्र कपड़ा दिया, खाना दिया। ये कांग्रेस आपको जीने का तरीका सिखाया। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हो वो कांग्रेस दिया, ये घड़ी पहन रहे हो कांग्रेस दिया, या हेयर स्टाइल कांग्रेस दिया, और आपको सुनिए आपको आवाज का पैसा कांग्रेस दिया। सुनिए मेरी बात कर लीजिए। आपको घर बनाने के लिए सरकार
वही कांग्रेस देश का विभाजन करवाया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।